क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेर में इतनी दहाड़ कहां से आती है, या एक सन्यासी के चेहरे पर वो तेज कहां से आता है जिसे देखकर बड़े बड़े राजा अपना सिर झुका लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये परिणाम है उस शक्ति का जिसे आज का युवा कचरे के डिब्बे में बहा रहा है। एक बार एक युवक एक बहुत पहुंचे हुए संत के पास गया। वो युवक दिखने में तो ठीक था, लेकिन उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं बहुत पढ़ता हूं, कसरत करता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करता हूं। क्या मेरी किस्मत में ही असफलता लिखी है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक को एक खाली बर्तन और एक मटका पानी दिया। उन्होंने कहा, इस बर्तन को भरो। युवक ने पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही बर्तन आधा भरा, वो नीचे से लीक होने लगा। युवक ने और तेजी से पानी डाला, पर बर्तन कभी नहीं भरा। युवक झुंझलाकर बोला, गुरुजी, इस बर्तन में तो नीचे छेद है, ये कभी नहीं भरेगा। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम ऊपर से ज्ञान और मेहनत का पानी तो डाल रहे हो, लेकिन तुम्हारे चरित्र के बर्तन में वासना और असंयम के छेद हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा को नीचे बहने से नहीं रोकोगे, तुम चाहे कितना भी पढ़ लो या खा लो, तुम अंदर से खाली ही रहोगे। संतों ने सदियों से सिखाया है कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की कला है। जब एक इंसान अपनी कामों के छांव पर विजय पा लेता है, तो उसकी वही ऊर्जा ओज बनकर उसके दिमाग में चढ़ती है। हनुमान जी की शक्ति का राज क्या था? उनका अखंड ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद की याददाश्त का राज क्या था? उनकी वीर्य रक्षा। आज का कड़वा सच, आज की दुनिया आपको बताएगी कि सब चलता है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा कमजोर होती है। अगर आपको भीड़ से अलग निकलना है, तो आपको वो करना होगा जो भीड़ नहीं कर सकती, और वो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। हर बार जब आप स्क्रीन के सामने खुद को हारते हैं, आप सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं, बल्कि अपना आत्मविश्वास और अपनी मर्दानगी की बलि चढ़ा रहे होते हैं। तो आज की नसीहत बहुत सीधी है, अपने शरीर को मंदिर बनाओ, नाली नहीं। संकल्प करो कि तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर होगा, मालिक नहीं। ऊर्जा का सही उपयोग। जिस दिन गंदे विचार आएं, उस दिन इतनी कसरत करो कि पसीना आपकी वासना को बहा ले जाए। संतों की राह। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धता है। याद रखना, एक वीर्यवान पुरुष ही संसार को बदल सकता है। अपनी इस दिव्य ऊर्जा को बचाओ, इसे महान कार्यों में लगाओ, और फिर देखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी।